मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ईद उल अज़हा आ रही है और उसके अंदर हम अक्सर कुर्बानी करेंगे। आज चंद बातें आपके सामने ज़िक्र करनी है। वो ये कि जब हम जानवर को ज़बह करते हैं तो ज़बह करते वक्त कुछ काम वो हैं जो मकरूह हैं। इन कामों से हम सबको बचना चाहिए। बस उन कामों का आपके सामने हम जिक्र करेंगे वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मकरूह हैं। नंबर एक, जिस आले से जिस चीज़ से जानवर को ज़बह किया जाता है, छुरी वगैरह, उसको जानवर के सामने लहराना या जानवर के सामने तेज़ करना ये मकरूह है। जब भी छुरी को तेज़ करना हो तो अलग से किया जाए, जानवर के सामने छुरी को तेज़ न किया जाए। नंबर दो, जिस छुरी से हम ज़बह कर रहे हैं वो छुरी तेज़ होनी चाहिए, कुंद ना हो। कुंद छुरी से या ऐसी छुरी जिस पर ज़बह करने वाले को ज़ोर लगाना पड़े, ऐसी छुरी से ज़बह करना मकरूह है। इसी तरह एक जानवर को दूसरे जानवर के सामने ज़बह करना ये भी मकरूह है और इससे भी अपने आप को बचाना चाहिए। दूसरे जानवर को तब तक दूर रखें आप। और इसी तरह ज़बह करते हुए हम जानवर की 4 रगें काटते हैं। 4 रगें कटने के बाद जो उसकी हराम मगज़ की नाली है उसके अंदर बसा औकात कुछ लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी के चक्कर में छुरी की नोक को उसके अंदर डालकर अंदर से वो हराम मगज़ को काट देते हैं। ये मकरूह है, ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको छोड़ दें ताकि वो धीरे धीरे अपनी रूह को वहाँ से निकाल दें। अच्छा, ज़बह करते हुए अक्सर लोग क्या करते हैं, जानवर की उस गर्दन को तोड़ देते हैं। ऐसा भी मकरूह है, इस तरह न किया जाए कि गर्दन न तोड़ी जाए। अच्छा, जानवर की बाद लोग क्या करते हैं, जब ज़बह कर दिया तो जल्दबाजी होती है अक्सर, तो ज़बह करने के बाद अक्सर लोग रूह को नहीं निकलने देते हैं, बल्कि अभी रूह अंदर रहती है तब तक चमड़ा उतारना शुरू कर देते हैं, उसकी खाल वगैरह या किसी आज़ा को काटना, टांगे वगैरह काटना शुरू कर देते हैं। ये मकरूह है, ऐसे काम से भी बचना चाहिए। रात के वक्त ज़बह करना अगर सही रोशनी का इंतज़ाम ना हो तो ऐसी सूरत में मकरूह है। हाँ, अगर रोशनी अच्छी है, जहाँ बिल्कुल रगे वगैरह कटने का अच्छी तरह इंसान को यकीन है तो काट सकता है, वरना अगर रात में लाइट का इंतज़ाम ना हो तो ऐसी सूरत में रात को ज़बह करना भी मकरूह है। इसी तरह ऊँट के अलावा किसी और जानवर को खड़ा खड़ा काटना, क्योंकि ऊँट जो है उसके अंदर नहर की जाती है और नहर कहते हैं कि ऊँट खड़ा रहेगा, आप उसके गले के नीचे यहाँ सीने के पास से आप छुरी की नोक लगा देंगे, खून बहेगा, तो उसको नहर कहते हैं, वो जायज़ है। अलबत्ता जानवर के अलावा, इसके ऊँट के अलावा किसी और जानवर को खड़ा खड़ा ज़बह करना ये भी मकरूह है। हाँ, ज़बह इज़्तिरारी की अगर आप बता जाए वो मसला अलग है। इसी तरह अगर आपने ऊँट को ज़बह कर दिया तो जब ऊँट नीचे गिर गया तो फिर उसकी गर्दन को अलग अलग जगह से काटना ये भी मकरूह है। तो ये वो काम हैं जिन कामों को अगर ज़बह के वक्त किया जाए तो वो मकरूह हो जाता है। ऐसी सूरत में इन कामों से बचना चाहिए। अगर आप पहली मर्तबा हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन को दबाकर ऑल वीडियो पर क्लिक कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। हमारे इस पैगाम को अपने यार दोस्तों तक भी पहुंचाते रहें ताकि दूसरों को भी दीनी फ़ायदा हो जाए। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो वहाँ भी फॉलो करना न भूलिएगा। जज़ाकल्लाह, जज़ाक खैर।